दोस्तों वेलकम टू स्ट्रगल आपका। चलिए हम लोग अपना मेडिवल हिस्ट्री का सेशन जो था उसको कंटिन्यू करते हैं। किसी कारणवश हम आपके ये सेशन ये क्लास को नहीं ले पा रहे थे। आज से ये कंटिन्यू हो रहा है हमारा लूसेंट का सेशन। मेडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज और, आप अपने दोस्त यार को शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि सबसे अच्छी क्लास चल रही है, फ्री में चल रही है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करने का। लाइक सब्सक्राइब करिए आप लोग, समझ रहे हैं ना। ये इतना चार्ज तो यार बनता है ना, ये तो करना है, करना चाहिए ना। आप लोग खुद ही समझिए आप अपने हिसाब से। चलिए दोस्तों स्टार्ट। 1556 से 1605 अकबर का काल रहा। ठीक है, अकबर के अगर जन्म की बात करें तो कब हुआ? 1542। कौन थी माता? हमीदा बानो। ठीक है, अमरकोट के राणा बीरसाल महल में। अमरकोट राणा बीरसाल महल। बचपन का नाम क्या था? वो क्या कहोगे? जलाल था, जलाल। राज्याभिषेक कब हुआ? तो क्या कहोगे? 1556। 1556 पंजाब में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? कलानौर। ठीक है, आगे देखते हैं। एलिजाबेथ। एलिजाबेथ क्या थी? इनके समकालीन थी। 1558 से 1603। 1558 से 1603 इंग्लैंड। ठीक है, शासिका थी। और शाह अब्बास 1588 से 1629 ईरान के शासक थे। जार इवान फोर्थ, जार इवान फोर्थ बे बेसिल ये चिब ये बीच क्या कहोगे? बेसिल ये बीच 1530 से 1584 रूस के शासक रहे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। जार इवान फोर्थ, जार इवान फोर्थ बेसिल ये बीच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात। क्या बोलोगे? ईरान दी टेरिबल नाम से कुख्यात थे। अकबर के शिक्षक कौन रहे? तो क्या कहोगे? अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। अब्दुल लतीफ ईरानी। ठीक है, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठे। तो राज सिंहासन में कब बैठे? तो क्या कहोगे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठे। बैरम खां, बैरम खां जो कि सिया मतल मतल मतावलंबी था। ठीक है, क्या कहोगे? बैरम खां सिया मतावलंबी था। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक बना रहा। ठीक है, और वह बदखसा, क्या कहोगे? बदखसा का निवासी था भाई। और प्यार से उसे क्या कहते थे? खान बाबा, खान बाबा या खानी बाबा के नाम से जाना। पे खान बाबा लिखा हुआ है, खानी बाबा लिखा हुआ है, इसको खान बाबा भी कहते थे। ठीक है दोस्त, याद रखिए। बैरम खान, बैरम खान कहाँ पे था? क्या बोलोगे? अकबर के, अकबर के दरबार। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच। युद्ध में क्या हुआ? अकबर विजयी हो गए और 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। तो बैरम खां की हत्या किसने की? तो क्या कहोगे? पाटन नामक स्थान पर हुई। ठीक है, किसने की? तो मुबारक खां ने की। कहाँ पे की थी? मक्का की तीर्थ यात्रा करते समय की थी। कब की थी? तो 1561 में की। ठीक है, तो यार चलिए आगे देखते हैं। 1562 में अकबर ने हरम दल को अपने पूर्णतः मुक्त कर दिया। तो अब हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर दिया। और हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें तो 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक राणा प्रताप, महाराणा प्रताप से और अकबर के बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध क्या बोलोगे? 18 जून 1556 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। इस युद्ध में अकबर विजयी हो गए और युद्ध में मुगल सेना के नेतृत्व कौन किया? तो क्या कहोगे? मान सिंह ने किया था।
ठीक है। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया एवं असफ खां ने किया। और सेना अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह। ठीक है, मान सिंह, मान सिंह अकबर का सेनापति। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध के समय में कुंभलगढ़ के राणा प्रताप की राजधानी थी। तो कुंभलगढ़ को इन्होंने राजधानी बनाई थी राणा प्रताप ने। और राणा प्रताप की ओर से इस युद्ध में हाकिम खान टूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो क्या कहोगे? 19 जनवरी 1557 ईस्वी में हुई। एक सख्त धनुष की प्रचंड चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग गई भाई। देखो धनुष में एक प्रचंड, प्रचंड मतलब समझ रहे हो, वो जो उसमें एक धागा बंधा होता है जिससे हम खींच के मारते हैं धनुष, ठीक है, उसको वो चढ़ा रहे थे, टाइट कर रहे थे। तो जब टाइट कर रहे थे तो उसकी जो चोट है इनके यहाँ पे लग गई थी, ठीक है, अंदरूनी चोट। तो इसकी वजह से, अंदर लगने की वजह से क्या हुआ? उनकी मृत्यु हुई महाराणा प्रताप जी की। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में के बाद क्या कहोगे? राणा प्रताप डूंगरपुर, क्या बोलोगे? डूंगरपुर के निकट चवाड़ की नई राजधानी बनाई। क्या बोलोगे? चवाड़ को नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? वह चेतक था। ठीक है, और हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। याद रखिएगा, ये कई क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक और राम प्रसाद। ठीक है दोस्त, याद रखना। हाथी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान कौन था? तो क्या कहोगे? अकबर था। ठीक है, और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो हुआ वह बीरबल हुआ। बीरबल। ठीक है, और महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई। महेश दास के एक नाम, महेश दास नाम का एक क्या था? महेश दास नाम का एक ब्राह्मण था जिसे क्या कहा गया कि यही, इसको बीरबल बोला गया था। बीरबल। ठीक है, महेश दास। महेश दास मतलब क्या कह सकते हो कि बीरबल का ही नाम महेश दास है। ठीक है, बीरबल ही महेश दास जो अकबर के साथ हमेशा रहते थे भाई। और अकबर जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी और को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। तो हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी? तो क्या बोलोगे? अकबर ने की थी। अकबर ने दी थी। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू कराई। सूर्योपासना इसने शुरू कराई थी अकबर ने। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। राजस्व की प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान कौन थे? तो क्या कहोगे? राजा टोडरमल थी। राजा टोडरमल जी क्या थे? अकबर के दीवान थे। और 1580 में 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की अकबर। अकबर ने 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। अकबर ने 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। कब की? तो क्या कहोगे? 1580 में। ठीक है दोस्त, गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला। ठीक है, अकबर क्या हुए? पुर्तगालियों से मिल गए। ठीक है, और यही उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। समुद्र को पहली बार देखा गुजरात विजय के दौरान। ठीक है दोस्त, गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कौन था? तो क्या कहोगे? गुजरात अभियान था। ठीक है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? क्या कहोगे? अब्दुल समद जी थे। ठीक है, अकबर के दरबार में का प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो वह तानसेन हुए। और दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। दसवंत और बसावन। ठीक है, तो दसवंत बसावन कौन? चित्रकार। संगीतकार तानसेन। चित्रकार कौन? अब्दुल समद। ठीक है दोस्त, दरबार के अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो तानसेन का जन्म कहाँ पे हुआ?
क्या कहोगे, ग्वालियर। इसके याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तानसेन का जन्म कब हुआ, तो ग्वालियर में हुआ, ब्राह्मण परिवार, 1506। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। इनका असली नाम रामतनु पांडे जी था। रामतनु पांडे, असली नाम रामतनु पांडे। ठीक है, ये तानसेन जी को क्या कहते थे, रामतनु पांडे। ठीक है, और ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार थे भाई ये। ठीक है, बीन बजाते थे। प्रमुख कृतियां क्या थी, क्या कहोगे, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा, कान्हरा आदि। ये सब क्या थी, इनकी, किसकी, तानसेन जी की यह कृतियां थी। मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हार, कन्हारा आदि। ठीक है, कंठाभरण, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर को किसने दी, तो क्या कहोगे, तानसेन ने दी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। तो रामचंद्र के दरबार में रहते थे, रीवा में, एमपी में। आगे देख लेते हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन है। तो मालवा प्रदेश अकबर ने जीता था। किससे जीता था, तो क्या कहोगे, बाज बहादुर से जीता था। कब जीता था, तो 1561 में जीता था। मुगल सेनापति कौन था उस टाइम पे, तो क्या बोलोगे, आदम खां और पीर मोहम्मद जी थे। ठीक है, चुनार जीता, किससे जीता, अफगानों से जीता। किस वर्ष जीता, 1562 में। अब्दुल्ला खां सेनापति। आमेर, आमेर भार मल से जीता। ठीक है, कब जीता, तो 1562 में जीता। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी गई। ठीक है, मेड़ा, मेड़ता, मेड़ता किससे जीता, जयमल से जीता। कब जीता, 1562 में जीता। सरफुद्दीन इसके क्या रहे, सेनापति रहे। ठीक, गोंडवाना की बात करें तो वीर नारायण और दुर्गावती से जीता, 1564 में जीता। और आसफ खां इसके क्या रहे, सेनापति रहे। ठीक है, ओके दोस्त। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के राजा कौन थे, उदय सिंह और राणा प्रताप जी थे, उनसे जीता। ठीक है दोस्त, और 1568 में जीता। ठीक है, 1568 में स्वयं अकबर जी सेनापति रहे। ठीक, 1576 में मान सिंह एवं आसफ खां रहे। रणथंभौर का जब इन्होंने अभियान किया अकबर जी ने, तब उस समय रणथंभौर का राजा कौन रहा, क्या कहोगे, सूरज नहाड़ा, सूरज नहाड़ा। 1569 में भगवान दास और अकबर जी क्या रहे, सेनापति रहे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। कलिंजर का युद्ध हुआ तो रामचंद्र से जीता, 1569 में जीता। मजनू खां और काकशाह क्या रहे, सेनापति रहे। मारवाड़ किससे जीता, तो राव चंद्र सेन से जीता, 1570 में जीता। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी गई। जैसलमेर रावल हरि राय 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी गई। बीकानेर को भी जीता, कल्याण मल से जीता, 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार। गुजरात की बात करें तो मुजफ्फर खां थर्ड से 1571 में जीता। और सम्राट अकबर क्या रहे, इसके सेनापति। ठीक है, बिहार व बंगाल की बात करें तो दाऊद खां से जीता, 1574 से 76 में मुनीम खां खान खाना सेनापति से रहे। ठीक है, जीतने में। आगे देखते हैं दोस्त, काबुल की बात करें तो काबुल हकीम मिर्जा से जीता गया 1581 में। और मान सिंह और अकबर स्वयं क्या रहे, यहाँ पे सेनापति के रूप में लड़ाई की, जीता। ठीक है, इन्होंने। कश्मीर की बात करें, यूसुफ याकूब खां 1586 में भगवान दास और कासिम खां
क्या रहे, सेनापति रहे इस समय। उड़ीसा उड़ीसा जीता गया, किससे जीता, निसार खां से जीता गया। 1592 में मान सिंह क्या रहे, सेनापति के रूप में रहे उड़ीसा की लड़ाई। ठीक है। सिंध की बात करें तो सिंध जानी बेग से जीता गया और 1593 में अब्दुल रहीम खान खाना क्या रहे, सेनापति रहे। ठीक है। बलूचिस्तान की बात करें तो पन्नी अफगान से जीता गया और 1595 को मीर मासूम क्या रहे, सेनापति रूप में कार्य किया। गांधार की बात करें तो गांधार मुजफ्फर हुसैन से जीता गया। मुजफ्फर हुसैन यहाँ के राजा थे, मुजफ्फर हुसैन से इसलिए जीता गया गांधार को, मुजफ्फर हुसैन को हराया गया। ठीक है। और 1595 में शाह बेगम ने हरा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की विजय कुछ हुई थी अकबर के द्वारा, अब उसको देख लेते हैं। खान देश की बात करें तो शासक कौन रहा, अली खां रहा और 1551 में स्वेच्छा से अधीनता इसने स्वीकार की। ठीक है दोस्तों। दौलताबाद दौलताबाद शासक कौन रहा, चांद बीबी रही और 1599 में मुराद मुराद अब्दुल रहीम खान खाना और अब्दुल फजल अकबर क्या रहे, ये सेनापति, मुगल के सेनापति के रूप में काम किया। ठीक है दोस्तों। अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी 1600 में जीता। ठीक है, 1600 में। ठीक है, दक्षिण के पीछे। इस समय असीरगढ़ की बात करें तो असीरगढ़ में मीर बहादुर जी थे, मीर बहादुर जी थे और मीर बहादुर 1601 में क्या हुआ कि असीरगढ़ को जीता। अकबर, यह अकबर का अंतिम अभियान था, अकबर थे स्वयं इसमें। ठीक है, अकबर इसमें स्वयं लड़ने गए थे असीरगढ़ के अभियान। ठीक है दोस्त, और ये सबसे इनका अंतिम दिन था, कब, 1601। याद रखना, ठीक है दोस्त, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, उसको कार्य को हम लोग देख लेते हैं, कार्य और ये वर्ष है। ठीक है। दास प्रथा की अंत की बात करें तो कब ये हुआ था, 1562। 1562 में अकबर ने दास प्रथा के अंत कर दिया। ठीक है। अकबर को हरमल दल से मुक्त कर दिया, हरमल दल से 1562 में। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563 में। जजिया कर को भी समाप्त कर दिया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी भी स्थानांतरित की तो कब की, तो क्या कहोगे, 1571। ठीक है। इबादत खाने की स्थापना कब की, तो 1575 में। और इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति अकबर ने दी थी। तो कब दी थी, तो 1578 में। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे आपको ट्रिपल स्टार बना के दे रहा हूँ, ट्रिपल नहीं 5 स्टार बना लीजिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बहुत बनते हैं, डायरेक्ट डेट पूछ ली जाती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। मजहर की घोषणा की बात करें तो क्या हुआ, तो 1579 में। ठीक है। आगे देखते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना, या एक धर्म था या एक क्या थी, एक धार्मिक स्थापना थी, किसने की थी, अकबर ने की थी। कब की थी, तो 1582। ठीक है। इलाही सम्मत की शुरुआत कब होती है, तो 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित हुई तो 1585 में लाहौर स्थानांतरित होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अकबर के काल में स्वामी हरिदास, ठीक है, स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। महान संगीतक कौन थे, स्वामी हरिदास, अकबर के काल में। ये वृंदावन में रह करके भगवान की उपासना की, भगवान की उपासना वृंदावन में रह के की। और एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु भी थे, इसको याद रखिएगा। तो हरिदास तानसेन के गुरु, अगर आपसे पूछा जाए कि तानसेन के गुरु कौन थे, तो क्या कहोगे, हरिदास जी थे। जबकि कुछ विद्वान ने हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बताते हैं भाई। मानसिंह तोमर जो थे, इनके गुरु थे हरिदास और तानसेन। और यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ता था। अकबर को भाई हरिदास का गाना सुनने के लिए जाना पड़ता था। एक बार हुआ था
कि अकबर ने कहा कि भाई मुझे गाना सुनना है, वो भी हरिदास का सुनना है। तो अकबर ने कहा कि जाओ हरिदास को लेके आओ। हरिदास ने कहा मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाता किसी के दरबार में, सुनिएगा, मैं नहीं जाता किसी के दरबार में, जिसको सुनना है गाना मेरा आए मेरे कुटिया के द्वार में। ठीक है, ऐसा कुछ वर्ड इन्होंने यूज किया था, किसने, हरिदास जी ने। ठीक है, तो ये नहीं गए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया। हाँ देखो, मना कर दिया। ठीक है, और कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए गाते हैं, ना कि किसी के दरबार के लिए गाते हैं। भाई दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं, इसलिए नहीं गाते। ठीक है, आगे देखते हैं। दास्ताना दास्ताना ए अमीर हमजा और हमजा हमजा नामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्त, मुगल चित्रशाला का सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। और हजरत मोहम्मद साहब के चाचा कौन थे, तो क्या कहोगे, हमीर हमजा की वीरतापूर्ण कारनामों का चित्र का संग्रह है। ठीक है, इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली और अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर और मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया था। भाई एक समूह ने किया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। हमजनामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हो गया। तो हुमायूं के काल में ही प्रारंभ हो गया था, अकबर के काल में पूर्ण हुआ था। तो अगर बात करें हमजनामा चित्रकारी जो हुई स्टार्ट, वह हुमायूं के काल में हुई थी। ठीक है, लेकिन कंप्लीट कब हुई, तो अकबर के काल में आकर के कंप्लीट हुई। आपको भी पता है कि हुमायूं जो थे पिता थे अकबर के। ठीक है, हुमायूं जो थे अकबर के पिता थे। और कौन किसने किसने की इसकी, तो इसको पांडुलिपि से चित्रित किया गया था। मीर सैयद अली और अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात और लाहौर, कश्मीर और मालवा आदि से बुलाए गए 100 चित्रकारों ने क्या किया था, चित्रित किया था हमजनामा को। ठीक है दोस्त, चलो आगे देखते हैं। इस कार्य को पूर्ण करने का 15 वर्ष लगे थे भाई, 15 वर्ष लगे पूर्ण करने में। और अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य जो है अब्दुल समद ने किया था। और चित्र को चित्रपट कहा गया। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी, मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा किसने लॉन्च की, क्या कहोगे। ठीक है दोस्त, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, सलीम चिश्ती जी थे। सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु जो थी 16 अक्टूबर 1605 में हुई। अकबर की मृत्यु कब हुई, 16 अक्टूबर 1605। और इनका असीरगढ़ का किला की जो लड़ाई थी, असीरगढ़ के युद्ध जो था, असीरगढ़ का जो अभियान था, वह 1601 में हुआ था। वो लास्ट अभियान था इनका। ठीक है, लास्ट अभियान था। कहाँ है असीरगढ़ का किला, क्या बोलोगे, एमपी में है। ठीक है दोस्त, अकबर जी। ठीक है, मृत्यु कब हो गई, 1605। ठीक है, आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया इन्हें, सिकंदरा में दफनाया गया, इसको याद रखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा। ठीक है दोस्त, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां क्या हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। ठीक है, किसने बनवाया, तो क्या कहोगे, अकबर ने बनवाया। आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी में शीश महल जो है उसको किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना और इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, यह सब किसने निर्माण कराया, तो क्या बोलोगे, अकबर ने कराया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हुए, बहुत ज्यादा। मैं इसके 5 का 7 स्टार आपको दे रहा हूँ दोस्त। ठीक है, 5 नहीं 7 स्टार। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी। ये इतना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको याद रख लीजिए। बहुत क्वेश्चन इस हाथ से डायरेक्ट बन चुके हैं। पंचमहल पूछा जा चुका है, ये 2022 में पेट में पूछा गया था। और इसके पहले ये आई थिंक
हाँ 19 या 20 में क्या था, ये पीसीएस में भी पूछा गया, बुलंद दरवाजा पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया बहुत सारे। ये शीश महल डायरेक्ट आया है पीसीएस में, ठीक है दोस्त, तो इसको याद रख लीजिए, ठीक है, ठीक है दोस्त। क्या बोलोगे, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया, अकबर ने। आगरा का किला अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में शीश महल किसने बनवाया, अकबर ने। दीवाने खास अकबर ने बनवाया। पंचमहल किसने बनाया, अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। जोधाबाई का महल किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। इबादत खाना किसने बनवाया, अकबर ने बनाया। इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा। और लाहौर का किला किसने बनवाया, अकबर ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले नवरत्न क्या, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट क्या थे, अबुल फजल थे। एक पहले रत्न कौन थे, अबुल फजल। दूसरे कौन थे, फैजी थे। तीसरे कौन थे, तानसेन थे। चौथे कौन हुए, बीरबल। पांचवें टोडरमल। छठवें मान सिंह। अब सातवें अब्दुल रहीम खान खाना। आठवें कौन हुए, फकीर अजीजुद्दीन। और नौवे कौन हुए, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है दोस्त, याद रखना। डेट मत याद रखिएगा, नाम जरूर याद, डेट चाहे ना याद हो लेकिन नाम जरूर याद होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट करा देता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में बस जाए, ठीक है। चलिए, अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना और फकीर अजाजुद्दीन मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। ये नवरत्न थे राजा के दरबार, ठीक है, अकबर जी के। अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था, फैजी था। और अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन थे भाई। भास्कराचार्य की पुस्तक कौन सी हुई, तो लीलावती भास्कराचार्य की पुस्तक है। लीलावती भास्कराचार्य की पुस्तक है, जो किस भाषा में है, तो फारसी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया, किसने किया, तो क्या कहोगे, फैजी ने किया, ठीक है, फैजी। फिर फारसी काव्य का मास्टर माना जाता है फैजी जी को। और अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की। तो अबुल फजल ने किसकी ग्रंथ बनाया, अकबर नामा, ठीक है दोस्त। दीन ए इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित था, दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित हुआ। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई थी। 1602 में सलीम जिसे जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। अबुल फजल की हत्या किसने की, तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी, ठीक दोस्त, याद रखना। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की। अनुवाद विभाग किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूं और शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया। तो कौन कौन महाभारत और रामायण का अनुवाद किया, तो क्या बोलोगे, नकबी खां, अब्दुल कादिर बदायूं तथा शेख सुल्तान, ठीक है, इन्होंने फारसी में अनुवाद रामायण और महाभारत का किया। महाभारत का नाम रज्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक कहा गया है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद की बात करें तो किसने किया, तो अबुल फजल ने अनवर ए सदात नाम से किया तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया था। हुसैन ए दानिश नाम से किसने किया, मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से फारसी में अनुवाद पंचतंत्र का किया, ठीक है। हाजी इब्राहिम सरहदी हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का मुल्ला शाह मोहम्मद
राज तंगड़ी का और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजक ए बावरी का, फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया। ठीक है, फारसी अनुवाद की बात हो रही दोस्तों, याद रखिएगा। फैजी ने फैजी ने दमयंती नल दमयंती यानी सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी अनुवाद किया और उसका नाम क्या रखा? सहेली रखा भाई। भागवत पुराण में का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। तो भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन सिंहासन बत्तीसी अनुवाद फारसी में किया। सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। और ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ क्या रहे? तजक तुजुक का फारसी अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। मोहम्मद खां गुजराती। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद की बात करें तो कलीला दिमूना कहलाता है। कलीला और दिमूना कहलाता है पंचतंत्र का अरबी अनुवाद। कलीला दिमूना अक्सर अगर डायरेक्ट पूछा जाए आपसे कि कलीला और दिमूना क्या है, तो क्या कहोगे? पंचतंत्र का अरबी भाषा का अनुवाद। ठीक, आगे बढ़िए। निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किया। यानी वेदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ है योग वशिष्ठ। ठीक है। अकबर काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। नरहर को महापात्र की उपाधि और बीरबल को कवि प्रिय कहा अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के दौरान किया। इसको याद रखिए कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस अभियान के दौरान किया गया? तो आपसे पूछा जाएगा अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत उपलक्ष्य में करवाया गुजरात विजय। ठीक है दोस्तों। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय की शुरू हुई। ठीक है। अकबर ने शीश कलम की उपाधि अब्दुल समद को एक जड़ी कमल की उपाधि और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी दोस्त। और अकबर नक्कारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर क्या बजाता था? नक्कारा नामक वाद्य यंत्र, जिसे क्या कहते हैं? नगाड़ा आजकल बोला जाता है। नगाड़ा भाई ये वाला, ये इस पे जो पीटते हैं टक 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 करके। ठीक है। ठीक है दोस्त। मुगल मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने का श्रेय क्या है? अकबर को है। तो मुद्रा को सुव्यवस्थित किसने किया? अकबर ने किया। और सिक्के पर कलमे की तरह अल्लाह अकबर जलालू तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। ठीक है। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर क्या था? धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमा अंकित थी दोस्त। और ऊपर राम सिया शब्द अंकित था। अकबर ने असीरगढ़ की विजय की स्मृति में अपने सिक्के पर क्या बनाया? बाज की आकृति बनाई थी। ठीक है। अब आ जाते हैं जहांगीर के काल पे। अकबर का काल समाप्त। जहांगीर, जब अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, तो जहांगीर उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है। 1605 से 1670। इसका क्या नाम था? सलीम हुआ। सलीम था नाम जहांगीर का। 1605 को नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से धारण करके गद्दी पर बैठा। तो इसने क्या उपाधि धारण की? तो क्या बोलोगे? नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। ठीक है। तो जहांगीर का जन्म क्या हुआ? 1569 में। जहांगीर का जन्म
1569 में हुआ। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। सलीम सूफी शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा, इसीलिए इनका नाम सलीम रखा गया भाई। सलीम देखिए, इनका पुत्र ही तो था अकबर का, जहांगीर, ठीक है। तो सलीम हुआ, शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था इन्होंने। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, और यह जंजीर सोने की बनी हुई थी, और आगरा के किले के शाहबुर्ज, आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। यहाँ पे बोलोगे यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगी हुई थी, आगरा के किले के शाहबुर्ज और यमुना के तट पर लगे। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। तो जहांगीर द्वारा शुरू की गई क्या थी, तुजक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसे है, तो क्या बोलोगे, मोतबिंद खां, मोतबिंद खां। ठीक है। जहांगीर का सबसे बड़े पुत्र खुसरो 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जलांधर के निकट भैरवाल नामक मैदान पर हुआ। युद्ध कब हुआ, तो भैरवाल नामक स्थान पर हुआ था। और खुसरो को पकड़कर कैद कर लिया गया। खुसरो को पकड़कर कैद कर लिया गया। आगे देखते हैं दोस्त। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु, देखो पांचवें गुरु कौन थे, अर्जुन देव को फांसी दिलाई थी। अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। क्यों, क्योंकि इसके पुत्र खुसरो की इसने सहायता की थी भाई। क्यों की थी, देखियो, देखो यहाँ पे क्या था, बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था भाई, विद्रोह किया था इसने। और खुसरो ने क्या हुआ कि खुसरो की सहायता किसने की थी, अर्जुन देव ने कर दी थी। इसलिए क्या हुआ, इसको फांसी दे दी गई अर्जुन देव जी को। सिखों के पांचवें गुरु थे। खुसरो गुरु से गोइंदवाल मिला। क्या बोलोगे, खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था, और अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर के जहांगीर ने खुर्रम और शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। तो जहांगीर ने क्या की, जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है दोस्त। 1622 में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया, और शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया कांधार पर, निकल गया 1622 में। और नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गायस बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, क्या कहोगे, मेहरुनिसा। ठीक है, मेहरुनिसा था। नूरजहां का नाम मेहरुनिसा था। और जहांगीर का पुत्र कौन हुआ, शाहजहां हुआ। और शाहजहां का विवाह किससे हुआ, क्या कहोगे, मेहरुनिसा यानी नूरजहां से। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। और जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली को शेर अफगान की उपाधि प्रदान कर दी थी। अली कुली को शेर अफगान की उपाधि प्रदान कर दी जहांगीर ने। आगे देखिए कि 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा ने अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा की नियुक्ति हुई। तो मेहरुनिसा की नियुक्ति कब हुई, अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में हुआ। और सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देख लिया भाई। जहांगीर ने निसा को देख लिया, मेहरुनिसा को, ठीक है, यानी जिसे नूरजहां कहा गया, देख लिया। अब देख लिया तो उसके समय में सौंदर्य पर क्या हो गए, मुग्ध हो गए बेचारे जहांगीर जी। और जहांगीर ने कहा कि भाई 1611 में कहा कि हम ब्याह करेंगे। इन्होंने ब्याह कर लिया भाई। इनको अभी अपनी परवाह है, सिर्फ अपनी परवाह जहांगीर जी को।
इनको अपने बेटे की परवाह नहीं है कि हमारा बेटा शाहजहां है उसकी शादी करें, इनको अपनी शादी की लगी पड़ी है, देख लो। है ना, ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं आगे। विवाह के पश्चात जहांगीर ने नूर महल और नूर जहां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, जहांगीर ने उसे नूर महल और नूर जहां कहा भाई। ठीक है, और नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी करवा दिए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इत्माद उद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए? उच्च पद ईरानियों को प्राप्त हुए। आगे देखते हैं। लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री थी। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी और जिसकी शादी जो हुई जहांगीर के पुत्र यार से हो गई। क्या कहोगे? यार से कर दी गई। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं, चलिए देख लो। पहले कितना कलयुग होता था कि अपने दरबार में काम करने वाले लोगों की पत्नी को भी हड़प लिया जाता था। भाई इतने अच्छी लग गई उनको मेहरुनिसा जी कि जहांगीर ने क्या कहा कि बेटा तुमको तो हम शेर उपाधि दे करके तुमको हम हटा देते हैं, शेर अफगान की उपाधि दे करके शेर शेर जी को। ठीक है, क्योंकि एक शेर को मार दिया था इसने, शेर अफगान की उपाधि दे डाली और कहा कि बेटा जाओ तुम्हारी पत्नी अब मेरी हुई। ऐसा चलता था, है ना। चलिए, नूर जहां की माँ कौन थी? तो क्या कहोगे? असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोज डाली। तो गुलाब से इत्र बनाने की विधि आज की नहीं है, पुरानी है। किसने खोजी? क्या कहोगे? नूर जहां की मम्मी ने खोजी थी। नूर जहां की मम्मी ने खोजी थी। क्या नाम था उनका? असमत बेगम जी। ठीक है, महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर और नूर जहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया भाई। और जहांगीर के 5 पुत्र थे भाई। खुसरो थे, परवेज थे, खुर्रम थे, सहरयार थे और जहांदार। ठीक है, 5 पुत्र हुए। और 28 अक्टूबर 1627 को भीरवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे सह उसे शाहदरा लाहौर के रावी नदी के तट पर दफनाया गया। और मुगल चित्रकला में अपने चरमोत्कर्ष पर कब थी? तो क्या कहोगे? जहांगीर के शासनकाल में थी। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में थी दोस्तों, याद रखिएगा। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार का भी नाम याद रखिए। कौन कौन थे? आगा रजा, ठीक है, और अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर और गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। फारूक बेग और दौलत, ये कौन थे? इसके चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। ये दोस्त चल, जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की। मुगल शासकों ने सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की कृति युक्त सिक्के जारी किए। मुगल शासकों ने सर्वप्रथम मुगल शासक में जहांगीर ने ही राजा की कृति के युक्त में सिक्के जारी किए। भाई उसमें राजा की कृति दिखती थी सिक्कों पर। तो इसको याद रखिएगा, जहांगीर के टाइम पे हुआ था ये चीज। और इसके समय पे निसार यानी चांदी का सिक्का था, जो रुपए का 1/4 के बराबर होता था। रुपए के 1/4। उस्ताद मंसूर एवं अब्दुल हसन जहांगीर क्रमशः नादिर अल उस और नदीरुज्जामा की उपाधि प्रदान की। ठीक है, और इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की। ठीक है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी और कोई भी चित्र, चाहे वह किसी भी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही
तुरंत बता सकता हूं कि यह चित्र किस चित्रकारी ने बनाया है। ठीक है, इतना यह जहांगीर जी इतना ज्यादा प्रगण प्रगण थे, इतना ज्यादा माहिर थे चित्रकला में कि यह किसी के द्वारा बनाया गया चित्र को बता सकते थे कि यह किसके द्वारा बनाया। ठीक है, यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने भाव किसी और ने बनाई हो तो यह भी वो जान लेते थे जहांगीर जी। और किसी की आंख किसने और भाव किसने बनाई है। जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल में था तो क्या कहोगे, जहांगीर के काल में। ठीक है, आगे देखते हैं। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 में नूर जहां बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्णतः पूर्णतः बेदाग और सफेद संगमरमर से निर्मित है। बेदाग और सफेद संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, क्या इमादत उद दौला का मकबरा। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ यानी वर्तमान में प्रयाग पर चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर ने के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस यानी प्रथम अंग्रेज यानी सर टॉमस रो और विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। किसके काल में, जहांगीर। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में हुई और पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ किया गया। तंबाकू की खेती कब प्रारंभ हुई तो क्या कहोगे, 1605 में पुर्तगालियों ने इसे ब्राजील से लाया था तंबाकू। जहांगीर के समय ही मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 में आए। 1620 में मराठे पहली बार आए थे। ठीक है, मराठे 1620 में पहली बार 1620 में जहांगीर के समय में दोस्त। ठीक है दोस्त, अब यहीं पे हम लोग अपना सेशन एंड करते हैं दोस्त। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट सेशन कल आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, ओके दोस्त, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अपने यार दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्त। ठीक है, और और अगर अच्छा लगे तो इसको प्यार दें, लाइक करिए भाई। मैं आपसे बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, शेयर भी करिए। ठीक है दोस्त, ओके, धन्यवाद।